with the very fact we are left here in this world, when so many of our brethren have gone to be in heaven, is that we share the gospel and we serve God. और परमेश्वर ने हम जब हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर में चले गए हैं, तो परमेश्वर ने हमारे को इस पृथ्वी पे इसीलिए रखा है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, उसका सुसमाचार बांटें. And since the last 1 year or so, the entire world is very concerned about death and they have the fear of death. और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं पूरा संसार जो है डर है, उसके अंदर मृत्यु का बड़ा भय है. And death is a work of the evil one. और मृत्यु जो है दुष्ट का एक काम है. In 1 John 3:8 is written, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. और जो कोई पाप और शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम से ही पाप करता है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे. And the primary work the devil did was to separate man from God. और शैतान का मुख्य काम यही था कि किसी तरह से मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दे. But tempting Eve and Adam to disobey God. और उसने इसीलिए आदम और हवा को भी परखा, उसकी वो परीक्षा में डाला कि वो परमेश्वर की आज्ञा छोड़ दे. And death entered the world. और मृत्यु संसार में प्रवेश करी. Romans 5:12 says, sin entered the world through one man. और रोमियो 5:12 में लिखा है कि पाप जो है एक मनुष्य से जगत में आया. And death through sin. पाप के द्वारा मृत्यु आई. In this way, death came to all people because all people sinned. और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया. But Jesus came to destroy death and give us life. पर प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वो जगत को जीते और अपने प्राण को हमारे लिए दे. So today's topic is death of death. तो आज का जो विषय है मृत्यु की मृत्यु है. And if you look at the book of Revelation chapter 21 verse 4, प्रकाशित वाक्य 21:4 को अगर हम देखें, when you go to New Jerusalem, और वो जब नए यरूशलेम को जाते हैं, when we go to New Jerusalem, when we go there, और जब हम नए यरूशलेम को जाएंगे after judgment day, और न्याय के दिन के बाद, after we resurrected and we go to heaven, और जब हम जी उठेंगे और स्वर्ग को जाएंगे, there will be a new heaven and a new earth. और एक नया आकाश नई पृथ्वी होगी. And this verse says in 21st chapter verse 4, और प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, he'll wipe away every tear. वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा. There won't be any more death or mourning or crying or pain. उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी. But the old order of things have all passed away. पहली बातें जाती रहीं. Old order of things is sin and death. पुरानी बातें हैं मृत्यु और पाप और मृत्यु. And because all of us sin, we all die. क्योंकि हम सब ने पाप किया इसलिए हम मरते हैं, सब मरते हैं. And much before Christ entered the world, और प्रभु यीशु मसीह के जगत में आने से बहुत पहले, the psalmist in Psalm 68 verse 20 says, और भजन 68 उसकी 28वीं आयत में लिखता है, no, verse 20 by 20वीं आयत में, 68 chapter verse 20, भजन 68 उसकी 20वीं आयत में, our God is a God who saves. From the sovereign Lord comes escape from death. वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा. यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है. Today people die because of sin. आजकल लोग संसार में मरते हैं अपने पापों के कारण. When we are in the New Jerusalem in heaven, there won't be any more death. जब नए स्वर्ग में नए यरूशलेम में होंगे तो वहां कोई मृत्यु नहीं होगी. Because Jesus destroyed death on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पे हरा दिया. Now there are two kinds of death. अब दो तरीके की मृत्यु होती है. Physical death and spiritual death. एक शारीरिक मृत्यु होती है और एक आत्मिक मृत्यु होती है. The word death basically means separation. और मृत्यु का मतलब जो है वास्तव में देखें तो ये है कि वो अलगाव, अलग कर देना. We have a spirit living in our bodies, every human being. हम हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है. And because we sin against God, that spirit gets corrupted. और क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं तो आत्मा जो है वो दूषित हो जाती है. There is sin in our hearts. हमारे हृदयों में पाप होता है. One day when we die, एक दिन जब हम मर जाएंगे, the first death I'm talking about is physical death. हम जो पहली मृत्यु जो कि शारीरिक मृत्यु है, which is nothing but the spirit leaving the body. और वो कुछ नहीं है, हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है. In James 2:26 is written, याकूब 2:26 में लिखा है, as the body without the spirit is dead, faith without deeds is dead. जैसे लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है. Spirit in the body means life.
आत्मा हमारे शरीर में होना मतलब जीवन है, Spirit leaving the body is death. और आत्मा का शरीर को छोड़ देना मृत्यु है। And death has been reigning in the world ever since man sinned against God. और ये मृत्यु जो है मनुष्य के जीवन पर राज कर रही है जब से उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। So spirit in the body means one in the body, that is life. और आत्मा शरीर में होना मतलब एक हो जाना, और वो एकता का मतलब जीवन है। When the spirit leaves the body, that is death. और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो मृत्यु हो जाती है। Separation, that is death. अलगाव, मृत्यु का मतलब अलगाव। That's a physical death we all are familiar with. और ये जो शारीरिक मृत्यु है इसको हम सब जानते हैं। Now, there's something far more serious. It's called spiritual death. पर एक बहुत ही उससे भी गंभीर विषय है, बात है, वो है आत्मिक मृत्यु, Spiritual separation. आत्मिक अलगाव, Separation of the human spirit from the spirit of God. हम मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाना। God is perfect. परमेश्वर बिल्कुल सिद्ध है। 1 John 1:5 says, God is light, in him there is no darkness. पहला यूहन्ना 1:5 में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है ज्योति है और उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। He is altogether holy. वो पूरी तरह से पवित्र है। Our spirits are all unholy, contaminated. और हमारी जो आत्मा है वो अपवित्र है। So when we leave this world, when spirit comes out, it cannot enter into God's presence. तो हमारी आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ती है तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकती। Unless the spirit is cleansed of its sin, it cannot go to heaven. जब तक कि हमारी आत्मा इस पाप से छूट ना जाए, शुद्ध ना हो जाए, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। And most people are aware of that. They're not confident of going to heaven when they leave this world. और बहुत से लोगों को इस बात का पता होता है, वो उन्हें विश्वास होता है, भरोसा होता है कि जब वो मरेंगे तो वो स्वर्ग को नहीं जाएंगे। Not only they're aware of death, they have a fear of death. और ना केवल उन्हें मृत्यु का भय होता है, वो जानते हैं मृत्यु को, पर मृत्यु का भय भी होता है उनके अंदर। Especially now, people are having so much of fear of death. और आज के समय में तो लोगों के हृदय में बड़ा भय है मृत्यु का। You look at the population of the whole world, which is more than 7 billion people. और इस संसार में हम देखें इस समय जो है करीब 7 बिलियन लोग हैं। The percentage of people who are going to get coronavirus is very little. और उसमें से कितने लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत कम लोग हैं। And among them, number going to die is about 1% or 2-3% maximum in the world. और उन जो बीमार होंगे उसमें से भी 1 या 2% होंगे जो मरेंगे। So very few are going to die. बहुत कम है जो मर रहे हैं। But then the number of people who have the fear of death is almost 100%. पर जो डर है लोगों के अंदर मरने का, वो तकरीबन 100%, हर एक को डर है। It says in the book of Hebrews chapter 2, 14-15. इब्रानियों 2:14-15 में लिखा है, Since the children have flesh and blood, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, he too shared in their humanity. तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, So that by his death, he will destroy the one who holds the power of death. ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। Since all of us have flesh and blood, Christ participated in humanity. He took a body of flesh and blood. क्योंकि हम सब जो है मांस और लहू से बने, हमारे प्रभु ने भी मांस और लहू का देह ले लिया। And after living a sinless life, when he offered himself to God to be sacrificed on the cross, और इस पृथ्वी पे रहा और बिल्कुल निर्दोष जीवन बिता के क्रूस पे अपने आप को बलिदान दिया, by the blood he shed on the cross, और अपना लहू जो उसने क्रूस पे बहाया, he has cleansed our hearts of every sin. उसने हमारे हृदय को हर एक पाप से शुद्ध कर दिया। Colossians chapter 1, 19-20 says, कुलुस्सियों 1:19-20 में लिखा है, For God was pleased to have all his fullness dwell in him, meaning in Jesus. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में हो कि उसमें सारी पूर्णता वास करे, उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में, And through him to reconcile to himself all things. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू से के द्वारा मेल मिलाप करके, Things in heaven or things on earth, by making peace through his blood shed on the cross. सब वस्तुओं को उसी के द्वारा और अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी के हो चाहे स्वर्ग के हो, अपने क्रूस पे बहे हुए लहू के द्वारा। So by faith in the blood of Jesus as a payment for our sins, और ये हम जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे लिए मेरी जो पाप की कीमत थी उसको क्रूस पे चुका दिया है, as we believe in the work of Christ on the cross, और जब हम प्रभु के क्रूस पे किए हुए काम पे विश्वास करते हैं, by faith we know the sins of our spirit are cleansed.
और हम विश्वास से जानते हैं इस बात को कि मेरे पाप जो हैं वो शुद्ध हो गए। And we realize by his sacrifice, he has made us perfect. और हम इस बात को समझ जाते हैं कि उसके बलिदान के द्वारा से मैं बिल्कुल सिद्ध हो गया। So our spirits are made perfect by the blood of Jesus, simply by faith in him, in his work on the cross. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के किए हुए काम पे विश्वास करके हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाती है। So the point of time we accept him as Savior and Lord and invite him into our hearts, और जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु जान के स्वीकार करते हैं, we are born again. हमारा नया जन्म हो जाता है, Our spirits come alive. हमारी आत्मा जीवित हो जाती है। Before that, spirits were dead. They cut off from God. Death means cut off from God. और उससे पहले हमारी आत्मा मरी हुई थी क्योंकि हम परमेश्वर से अलग थे, कटे हुए थे। Now we are made alive. और हम अब जो है जीवित हो जाते हैं And they are reconciled to the Father by the blood of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से पिता के साथ हमारा मेल हो जाता है। We have a relationship with God. हमारा जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाता है। So after we leave this world, और जब इस संसार को हम छोड़ के जाते हैं, the body goes to dust or ashes or water. हमारा शरीर या तो राख बन जाता है या मट्टी मिल जाता है या पानी में चला जाता है। The spirit goes to Jesus. पर हमारी आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। And the amazing thing is, from the time we accept him as Savior and Lord, we have a relationship with him for eternity. और पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारा वो प्रभु बन जाता है अनंत काल के लिए। Because we enter into God's kingdom right here in this world. क्योंकि हम उसके राज्य में इसी संसार में रहते हुए प्रवेश कर जाते हैं। Our spirits begin to have fellowship with God right here after accepting Jesus. हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ इसी समय संगति करने लगती है इस पृथ्वी पर रहते रहते। While living in this world, we can have fellowship with God, oneness with God. और इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं। One day when the spirit comes out of the body, it continues to have fellowship with God. और एक दिन जब ये आत्मा इस शरीर में से निकल जाएगी, वो संगति परमेश्वर साथ लगातार बनी रहेगी। So by his sacrifice on the cross, Jesus destroyed death. तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जो है मृत्यु को हरा दिया। He destroyed death on the cross 2000 years ago. और क्रूस पे मृत्यु को 2000 साल पहले हरा दिया। So our spirits begin to have a relationship with God from the time we accept him as Savior and Lord. और जिस क्षण से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसी दिन से उसी समय से हम उसके साथ संगति करने लगते हैं। And this fellowship continues till eternity. और ये संगति अनंत काल तक बनी रहती है। So no more death. तो और कोई मृत्यु नहीं होती। No more separation. He is reconciled. Any time we sin also, we can come back to him and say, Lord, thank you for your blood that cleanses me. और हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, हम वापस प्रभु के पास आके माफी मांग लेते हैं, वो हमारे को फिर से शुद्ध कर देता है। We ask forgiveness and we repent of sins also. हम अपनी गलती को मानते हैं और अपने पापों को से पछतावा करते हैं। Sometimes people ask me, I'm sinning today. Jesus died 2000 years ago. How can my sin of today be cleansed 2000 years ago? कई लोग भाई से प्रश्न पूछते हैं कि मैं तो अभी 2020 में पाप कर रहा हूँ, 21 में, और प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मर गए, वो मेरे लिए आज के पापों के लिए 2000 साल पहले कैसे मर सकते हैं? He says in Hebrews 7:25, इब्रानियों 7:25 में लिखा है, He is able to save completely those who come to God through him. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, Because he always lives to intercede for them. क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। If we sin today, we call upon his name, the Lord Jesus Christ's name. अगर हम आज पाप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, Is a defense advocate before the Father in heaven. वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारा वकील है, हमारे बचाव के लिए। In 1 John chapter 2 verse 1 is written, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, My dear brothers, I write this to you that you will not sin. मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। So therefore, there's no condemnation for us. इसलिए हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, दोष लगाने वाला नहीं है। Our spirits begin to have communion with God from the time we accept him, and that continues forever in eternity. हम जिस क्षण से प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उस क्षण से परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो जाती है शुरू, और वो अनंत काल तक बनी रहती है। So that death was destroyed by Jesus on the cross 2000 years ago. और ये जो मृत्यु थी, इसको प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे हरा दिया। That death died. और वो मृत्यु जो थी वो मर गई। What about the other death? दूसरी मृत्यु के बारे में क्या है? Spirit leaving the body.
आत्मा जो है शरीर को छोड़ दे and the body dies. और शरीर मर जाता है, Body goes to dust or ashes or the water. और जो शरीर है या तो मट्टी बन जाता है, राख बन जाता है, या पानी में मिल जाता है. Please remember that whether you are buried or cremated or your body goes into the water, God will still rise from the dead, make a rise from the dead. और चाहे हम पानी में डूब के मरे, जल के या राख में, कैसे भी हमारा शरीर दफनाया जाए, प्रभु यीशु मसीह उसमें से हमारे को फिर से जीवित कर देगा. Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है. So now when we leave this world, तो हम इस संसार को छोड़ते हैं, our spirits go to Jesus. हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है. Dr. William Spirit plus so many other people whom I know, in the last 1 month, at least 20 people I know very closely have all passed away. और पिछले महीने में भाई बता रहे हैं कि करीब 20 ऐसे लोग थे जिनको बहुत अच्छे से जानते थे, जिसमें भाई विलियम्स भी एक हैं. वो सब जो इसी महीने में परमेश्वर के पास चले गए. And all, since Ravani is passing away, 20 people have passed away. I mean, I know about them. Yeah. और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पर भाई 20 लोगों को जानते हैं जो कि चले गए. After my wife Ravani died last. अच्छा, भाई की पत्नी की मृत्यु के बाद. Now all of them have gone to heaven. The spirits have gone to heaven. और इन सब की आत्मा जो है स्वर्ग गई है. And the bodies sometimes lying in the dust or ashes. One person ashes yesterday. We had a funeral. I spoke in a funeral yesterday. But the ashes were put in the ground. और कईयों को मट्टी में दफनाया गया, कईयों को जला के उनकी राख को मट्टी में दफनाया गया. जैसे भाई कल भी एक ऐसा उसका क्रिमिनेशन हुआ. Till the second coming of Christ, there is spirits. The spirits will be with Jesus. और जब तक प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार नहीं आते, उनकी इन सब की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास रहेगी. In 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 we read. पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत से अगर हम आगे पढ़ें, The apostle Paul writes to the church in Thessalonica. पौलुस जो है थिस्सलुनी की कलीसिया के विश्वासियों को लिखते हैं, We do not want you to be ignorant about those who fall asleep. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो. We believers don't die. We fall asleep in Christ. और हम जो विश्वासी हैं, हम मरते नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं. And Paul writes, don't be ignorant about those who fall asleep. Repeat that. Don't be ignorant about those who fall asleep in Christ. अच्छा, वो जो प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं, उनसे अज्ञान ना रहो. And grieve like the rest of men who have no hope. Don't grieve like them. The rest of the people have no hope. और तुम औरों की समान शोक करके जिनके ना करो जिनके पास आशा नहीं होती. Those who are not in the Lord, they have no hope of going to heaven. और जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके पास आशा नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे. Ephesians chapter 2 verse 12 says, they are without hope, without God in the world. और इफिसियों 2:12 में लिखा है कि उनके अंदर ना तो आशा है और ना उनके पास वो कोई आशा है, ना जगत में ईश्वर, और ईश्वर से भी रहित हैं. But we have a hope in Christ. He is our hope. पर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में आशा है. Hope for the resurrection. उस हमारे पुनरुत्थान की आशा. So this passage in Thessalonians, Paul writes, don't be ignorant about those who fall asleep. और इस भाग में थिस्सलुनी के विश्वासियों को पौलुस लिखता है कि उन लोगों से की तरह अज्ञान ना रहो जो सो जाते हैं. Or to grieve like the rest of men who have no hope. और उन लोगों की तरह शोक ना करो जिनके पास कोई आशा ही नहीं है आगे की. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. हम ये विश्वास करते हैं कि जो प्रभु यीशु विश्वास करते हैं वो उसके साथ हैं, और जब वो प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो अपने साथ उनको लेके आएगा. All those who have fallen asleep in Christ, हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह में सोते हैं, the spirits are with Jesus now. उनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास है अभी. Body is somewhere on earth. पृथ्वी पे उनकी शरीर कहीं ना कहीं पर है. But the Lord comes a second time. और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, They will all come with him. सब उसके साथ आएंगे. You and me happen to leave this world before Christ comes a second time. और आप और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम भी चले जाते हैं, We'll join our ones who gone before us to heaven. We'll join them there. और जो हमसे पहले स्वर्ग में गए हम उनके साथ जाके वहां मिलेंगे. That's why in Hebrews chapter 12 verse 23 is written. इसलिए इब्रानियों 12:23 में लिखा है, Here come the spirits of righteous men made perfect. Righteous people made perfect. और हम और सबके न्याय परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं. After finishing our work on this earth, we'll all join them in heaven. और हम सब अपना काम जो इस पृथ्वी पे हमने दिया, परमेश्वर ने हमें दिया, उसको खत्म करके हम भी वहां उनके साथ मिल जाएंगे. Acts 13:36 is written about David. और प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसकी 26वीं आयत में दाऊद के बारे में लिखा है. 13:36. 13वां अध्याय 36वीं आयत, माफ कीजिए. There it says,
But when David had served God's purpose for generation, क्योंकि दाऊद जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने सेवा समय की सेवा करके सो गया he was gathered with his forefathers and his body decayed. और पूर्वजों में जा मिला और सड़ भी गया। They've got a purpose of God in this world today. हमारे लिए भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे काम रखा है। When we finish that work, we'll also join the host of spirits in heaven along with God and all the other और जब हम men, people of God. और जब हम अपना पृथ्वी पे परमेश्वर का दिया हुआ काम पूरा कर देंगे, हम भी उन सारे लोगों के साथ परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग में हमसे पहले गए उनके साथ जाके जा मिलेंगे। And when Christ comes the second time, we will come with him. और जब वो यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, हम उसके साथ वापस आएंगे। And he'll give the command, and all the bodies in dust or ashes or water will be raised to life. और जब वो आज्ञा देंगे तो सारे शरीर, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे राख में हो, चाहे पानी में हो, वो फिर से जी उठेंगे। Daniel chapter 12 verse 2 says, दानियल 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, multitudes who sleep on dust will awake. और बहुत सारी जो भीड़ है जो मिट्टी में सोई हुई है वो जाग उठेगी। Some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा के अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। Body will be raised to life. शरीर जो है जीवित हो उठेगा। Join with the spirit that comes with Jesus from heaven. और प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आ रहे हैं उसके साथ जुड़ जाएगा। And we'll have a new body. और हमारे को एक नई देह मिलेगी। At that time, we'll realize that death has been swallowed up with victory. और उस समय हमारे को पूरा विश्वास भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, हम इस बात को समझ लेंगे कि मृत्यु को प्रभु ने जीत लिया है। That's why in the book of Hosea 13:14 says, where of death is a victory, where of death is a sting. इसलिए होशेया की पुस्तक में 13वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे कब्र तेरी विजय कहाँ रही। Death has been swallowed up with victory. और मृत्यु जो है वो प्रभु की विजय के साथ उसको निगल लिया गया है। The body will be raised to life. हमारी देह जो है वो जीवित हो उठेगी। We'll have a new body. और हमारे को एक नई देह मिलेगी। This body will be like the body of the Lord Jesus Christ. और ये जो देह होगी प्रभु यीशु मसीह की देह के समान होगी। In the book of Philippians chapter 3 verse 20-21 we read, फिलिपियों 3रा अध्याय 20 से 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, our citizenship is in heaven. हमारे जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। And we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, who by the power enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies to be like this glorious body. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। While living in this world, Paul says our citizenship is in heaven. इस संसार में रहते हुए पौलुस कहता है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। We are aliens here. We are strangers in this world. हम इस संसार में एलियंस की तरह हैं, परदेशियों की तरह हैं। You see, when you go abroad, for example, and settle down, like many people are going abroad, settling down, so many of us. और बहुत से लोग जो हैं जैसे उदाहरण के लिए बहुत दूसरे देश में जाते हैं और वहां जाके वहीं के निवासी बन जाते हैं। And we are citizens of India. वो है तो मूर्ते भारतीय, We go abroad. पर वो भारत दूसरे देश में चले गए हैं। And come back here. फिर वापिस आते हैं। When you come back, what do you say? I've come home. और जब वापिस आते हैं तो हम कहते हैं हम अपने घर आ गए। This is my country. I've come back home. ये मेरा देश है, मैं अपने देश वापिस आ गया। So all the people left this world and gone to heaven, they actually gone home. और हर कोई जो इस संसार को छोड़ के गया है वो वास्तव में अपने घर गया है। That's why we should not say that, oh, we have lost this person, we have lost him. इसलिए हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए ओ हमने फलाने भाई को खो दिया या फलानी बहन को खो दिया। Because when someone is lost, we don't know where he is. क्योंकि अगर कोई खो गया इसका मतलब हमें पता ही नहीं वो कहाँ गया। But we know where our people have gone. God's पर हम जानते हैं हमारे परमेश्वर के लोग कहाँ गए हैं। They have gone home. वो घर गए हैं। And waiting to come back again and for the body to be raised to life. और वो जब प्रभु के साथ वापस आएंगे उनकी देह मृत्यु में मट्टी में से फिर जी उठेगी। He'll give us a new body, a spiritual body. वो हमारे को नई देह, एक आत्मिक देह देगा। And we'll be with him in heaven forever and ever. और हम स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। Now, this body we have today, और ये जो अभी हमारी देह है, different from the body we're going to have in heaven. जो स्वर्ग में हमारी देह होगी उससे बिल्कुल भिन्न है। That body will not have flesh and blood. उस देह में मांस और लहू नहीं होगा। This body has flesh and blood. इस देह में तो मांस और लहू है। In 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों में
chapter 15. 15वां अध्याय 42, 43, 44, Paul writes, 43 से 44वीं आयत 45वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, whatever is sown is perishable, वह अनादर के साथ बोया जाता है raised imperishable. और तेज के साथ जी उठता है। Sown in dishonor, raised in glory. सत्ता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। Sown in weakness, raised in power. स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। Sown a natural body, raised a spiritual body. स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। That body will be imperishable, ये जो देह है वो नाशमान नहीं होगी, raised in glory, में जी उठाई जाएगी, raised in power, के साथ जी उठाई जाएगी, raised imperishable. और अविनाशी होकर वो जी उठाई जाएगी। Which means what? इसका मतलब क्या है? It will not die. नहीं, It will not die. नहीं, I can't hear it, but there's something wrong. वो मरेगी नहीं। That's why the other death also is gone. इसलिए दूसरी मृत्यु भी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। First death was spiritual, our spirit and God's spirit separate. Now they're one. We carry on living with God forever. पहले हमारी जो थी आत्मिक मृत्यु थी, उसमें हम हमारी परमेश्वर के साथ मेल हो गया, अब हम उसके साथ अनंत काल के साथ रहेंगे। This new body we're going to have, that will not die. और जो नई देह हमें मिलेगी वो भी नहीं मरेगी, So Jesus destroyed that death also on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को भी क्रूस पे हरा दिया। This imperishable body, एक अविनाशी देह, raised in power, के साथ जी उठाई हुई raised in glory, और महिमा से भरी हुई a spiritual body. देह, And that body is the body which is going to be in New Jerusalem in heaven forever and ever. और ये जो नई आत्मिक देह है वो स्वर्ग यरूशलेम में अनंत काल तक रहेगी। Revelation chapter 21 verse 4 talks about no more death, प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है कि और आगे को कोई मृत्यु ना रहेगी, no more mourning, कोई आंसू नहीं होंगे, no more crying, कोई शोक नहीं होगा, कोई विलाप नहीं होगा, no more pain. रहेगी। He will wipe away every tear. वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। So both deaths have been destroyed. तो दोनों मृत्यु जो है प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दी। So actually the title for today should not be death of death, it should be death of deaths. तो आज का विषय जो है मृत्यु की मृत्यु नहीं, पर मृत्युओं की मृत्यु होनी चाहिए। Okay, brother, very good interpretation. Thank you. Death of death, physical death and spiritual, both are destroyed. आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु दोनों खत्म हो जा रही है। So only wait for some time. तो हमें थोड़े समय का इंतजार करना है। Don't worry about how you look. हमें नहीं इस बात की चिंता नहीं करना कि हम कैसे दिखते हैं। Oh, I don't have the proper. People don't like my face. I had an accident. My face is burnt. It's all scarred. I don't like the way I look. Don't grumble at all. Don't be bad about that. हमें बिल्कुल इस बात के लिए नहीं कुड़कुड़ाना, अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मुंह जल गया था, या ऐसे मेरे दाग आ गए, इसकी हमारे को कोई चिंता नहीं करनी। Only wait for some time. थोड़े समय इंतजार करना है। You have a new body. एक नई देह मिलेगी And it will be like the body of the Lord Jesus Christ, a glorious body. और प्रभु यीशु मसीह के समान एक नई देह, महिमित देह मिलेगी। As they had the likeness of Adam, they had the likeness of Jesus. जैसे अभी हमारी आदम की समानता में हम उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की समानता में हो जाएंगे। So Jesus gave us life, eternal life and abundant life. प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, अनंत काल का, भरपूरी का जीवन दिया। Now when you understand the death of deaths, जब हम मृत्युओं की मृत्यु को समझते हैं, there's meaning in life. जीवन में एक मकसद दिखाई देता है। Reason why we live in this world. कि इसीलिए हम इस संसार में जीवित हैं। We are here to love God and fulfill His purpose for our lives. हम इस संसार में इसलिए हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसके मकसद को पूरा करें। In fact, one reason why Jesus died for us on the cross, बल्कि एक जो मुख्य कारण प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे हमारे लिए मारे गए, according to 2 Corinthians 5:15, दूसरा कुरिन्थियों 5:15 के अनुसार, and He died for all, that those who live will no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। The only purpose of life for us today is we live for Him. तो हमारे जीवन जो इस पृथ्वी हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने प्रभु के लिए जीवित जिएं, To love Him, उससे प्रेम करें, meaning obeying Him and serving God's people, हम उसके प्रेम करें और परमेश्वर के लोगों की सेवा करें, and fulfill His purpose for our lives. और हमारे जीवन के लिए जो मकसद उसने रखा है उसको हम पूरा करें। There's one particular verse
which many people quote in half only, 50%, not the entire verse. और एक आयत है जिसको बहुत से लोग जो है आधा आधा उसके बारे में बात करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। Romans 8:28. रोमियो 8:28। I'll tell you what the 50% they quote usually. जो पहली आधा भाग जो उसको वो सब बात मान जो बोलते हैं उसको हम पहले देखेंगे। In all things God works together for the good. वो कहते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। And they stop there. वहीं पर रुक जाते हैं। What about the remaining part of the verse? उसके आधा भाग क्या और क्या है? It goes like, the whole verse goes like this. पूरी आयत जो है वो इस तरह से है। In all things God works together for the good of those who love God and have been called according to his purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। So when you loving God and you're doing his purpose, you have confidence. Yes, this promise is for me. और जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो हमारे अंदर ये हियाव होता है, प्रेम करते हैं, हमारे अंदर हियाव होता है कि हाँ मैं उसके लिए जी रहा हूँ। Whatever happens around you, it will not shake you. चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हिला नहीं पाएंगी, Because you have a single-minded purpose. क्योंकि मेरा मकसद जो है बिल्कुल एक ही मकसद है। In 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय from verse 56, Paul writes, और 56वीं आयत से आगे पौलुस लिखते हैं, the sting of death is sin and the power of sin is the law. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। There's a law, we break the law and we become sinners. जब एक व्यवस्था है, व्यवस्था को हम तोड़ते हैं तो हम पापी बन जाते हैं। And death strikes us because of sin. और मृत्यु हमारे को मारती है क्योंकि हमने पाप किया है। Death has a right to strike us because we sin, and we have sinned because we have a law, we break the law. और मृत्यु को अधिकार है हमें मारे क्योंकि हमने व्यवस्था को तोड़ा और व्यवस्था को तोड़ना पाप है। So Paul makes the statement to the church, the sting of death is sin and the power of sin is the law. इसलिए पौलुस जो है कुरिन्थियों के लिखा लिख रहा है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। Then he says in verse 57, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. और 57वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Victory over sin and death. मृत्यु और पाप के ऊपर जयवंत करता है। As I said, what is in verse 58? और 58वीं आयत में वो क्या कहते हैं? Verse 58 says, therefore, वहां लिखते हैं इसलिए give yourself fully service to the Lord. Stand firm, let nothing move you. Stand firm, let nothing move you. हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। Why? Therefore, because Jesus destroyed death on the cross, he had won victory over death. और इसलिए क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया। Therefore, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the service of the Lord. इसलिए वो कहता है दृढ़ रहो, अटल रहो और अपने हर सर्वदा परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ। For you know the labor of the Lord is never in vain. क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Always, हर समय give yourself fully serve the Lord. Fully give to serve the Lord. पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई में लगा दें। Because Jesus gave victory over death. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत पे विजय प्राप्त कर ली। And people of this world today especially are mortally fearing death. और इस संसार के लोग आजकल खासकर जो है मृत्यु के डर से पूरी तरह से डरे हुए हैं। They're all going to die someday. एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। If not through COVID, they're going to die one day. चाहे कोविड से ना मरे, किसी और चीज से बाधे तो मरना ही है। But where are they going to go when they die? और जब मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? Now this question is bothering most people of this world. और ये प्रश्न जो है बहुत संसार के लोगों को अभी परेशान करता है। We have the answer. हमारे पास तो उत्तर है। Jesus by his death destroyed deaths. प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से बहुत सारी मृत्युओं को हरा दिया। And therefore we have a hope in him. इसलिए हमारे पास अब उसमें आशा है। And this hope is hope of the resurrection. और ये आशा है पुनरुत्थान की, दोबारा जी उठने की आशा। This hope is the redemption of our bodies. और ये आशा हमारे देह की छुड़ौती का कारण है। Romans 8 chapter 23, 24, 25. रोमियो 8वां अध्याय 23 से 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Talks about the redemption of our bodies. और वहां हमारी देह के छुड़ौती की बात करते हैं। And Paul says, in this hope we are saved. और वो कहता है इसी आशा में हमारा उद्धार हुआ है। तो Hope that is seen is no hope at all. और परंतु आशा की जाती है जो Hope that is seen is no hope at all. अगर कोई चीज दिख रही है उसकी आशा करना वो आशा नहीं है।
But if we hope for something we do not have, we wait for it patiently. और जिसके बाद हमारे पास आशा नहीं होती उसका हम बड़ी आशा लगा के उसकी इंतजार करते हैं। So the hope of a Christian is the resurrection of our bodies. और एक मसीह की आशा यही है कि हमारी मेरी देह जो है वो फिर से जी उठेगी। And it's all because of the Lord Jesus Christ, who is our hope. और ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से है, क्योंकि वो ही हमारी आशा है। Most of us will survive this COVID. बहुत से हम में से जो है इस कोविड की बीमारी को झेल जाएंगे। Almost everybody, except a few, maybe 1 or 2% will get it. लगभग सभी बच जाएंगे एक आध को छोड़ के। But this is a wake-up call for us. पर ये हमारे लिए एक जगा देने वाली बात है। Because Christ destroyed death on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे मृत्यु को हरा दिया। Therefore, stand firm. इसलिए दृढ़ होकर खड़े रहो। Stand firm in hope. आशा में खड़े रहो। And let nothing move you. कोई बात तुम्हें हिला ना पाए। Always give yourself fully to the service of the Lord. और अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में अर्पण कर दो। And when we leave this world, we go to heaven. और जब इस देह को छोड़ के जाएंगे हम स्वर्ग को जाएंगे। Immediately spirits will go to heaven. हमारी आत्मा जो है स्वर्ग को जाएगी। Body will go to dust. हमारी शरीर जो है मट्टी में मिल जाएगा। We'll come with him when he comes a second time. और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे उसके साथ हम फिर से आएंगे। Body raised to life. ये जो मृत्यु वाली शरीर है ये फिर से जी उठेगी। A new body. एक नई देह। And after the resurrection. और पुनरुत्थान के बाद After judgment. न्याय होगा। This heaven, the earth will pass away. He created new heaven and new earth. ये स्वर्ग और आकाश पृथ्वी जो अभी दिख रही है नाश हो जाएगी। परमेश्वर नया आकाश पृथ्वी बनाएगा। We'll be in the paradise of God, in the New Jerusalem. और हम परमेश्वर के स्वर्ग में जो स्वर्ग यरूशलेम है वहां रहेंगे। And there, no more death. और वहां पे कोई मृत्यु नहीं होगी। The spiritual body will never die. ये आत्मिक देह जो है वो कभी नहीं मरेगी। Revelation 21st chapter 27 says, nothing evil ever enter that place. और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि वहां कोई भी दुष्ट बात जो अपवित्र चीज या घृणित चीज वहां नहीं घुस पाएगी। Absolute purity and holiness in heaven. पूरी तरह से पवित्रता और वहां पे पवित्रता होगी वहां पे प्रभु यीशु मसीह के पास। So let's thank the Lord for he destroyed death on the cross. He destroyed all death, both death, spiritual death and physical death. तो हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति बड़ाई करें कि उसने दोनों मृत्यु, आत्मिक और शारीरिक मृत्यु को क्रूस पे हरा दिया। Some of them already gone to heaven, like Brother Dr. Williams and so many others. और कुछ तो हमारे में से जैसे भाई अंकल विलियम्स और कुछ लोग जो है वो स्वर्ग चले गए, परमेश्वर के पास चले गए। We'll also go home unless Christ comes before that. हम भी जाएंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह आने देर करते हैं तो हम भी वहां चले जाएंगे। But one day we'll all be in the New Jerusalem. There's no mourning, crying, death, nor pain, no sin, nothing there. Eternal fellowship with the God of heaven and earth. Amen. Amen. और हम जो है एक दिन हम सब जो है परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे। वहां ना कुछ दुख होगा, ना क्लेश, ना आंसू होगा, कुछ नहीं होगा और अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे। Let's love God and fulfill His purpose for our lives. तो हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर ने जो मकसद हमारे लिए रखा है उसको हम पूरा करते रहें। God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे।